आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक लिथियम बैटरी आपको कितनी बचत कर सकते हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज की इन्वेस्टमेंट एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। बढ़ते हुए नेट मीटरिंग के मामलात की वजह से, खर्चात की वजह से मेजॉरिटी जो इस वक्त 2025 में सिस्टम लग रहे हैं वो हाइब्रिड सिस्टम लग रहे हैं, और हाइब्रिड सिस्टम में सबसे ज्यादा पॉपुलर बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरीज ही है। तो लिथियम आयन बैटरीज में हम लोग इन्वेस्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसकी आरओई क्या है, कितनी बचत कर सकती है। हम लोग जो सोलर सिस्टम एज ए ईपीसी लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं, हम ये बताते हैं कस्टमर को कि आप लिथियम आयन बैटरीज के अंदर अपनी एनर्जी स्टोर करके बचत कर सकते हैं। तो ये असल में ये बचत है कैसे? सबसे मिनिमम साइज की जो बैटरी इस वक्त मार्केट में मौजूद है वो 5 किलोवाट आवर की, 5 किलोवाट जो 48 वोल्ट के ऊपर चल रही है, वो 5 किलोवाट आवर की बैटरी चल रही है, जो पॉपुलर तरीन मॉडल है। इससे ऊपर बैटरीज अगर आप लगाना चाहते हैं 100 एम्पेयर से ऊपर या 5 किलोवाट से ऊपर, जैसे 10 किलोवाट कहते हैं या जैसे 20 या 15 किलोवाट कहते हैं, तो उसमें आप इस कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 खुद से कर लीजिएगा। 100 एम्पेयर की बैटरी या जिसे 5 किलोवाट आवर की जो बैटरी जिसे कहा जा सकता है, उसको चार्ज करने के लिए आपको 5 यूनिट्स दरकार होते हैं। 5 यूनिट्स की जो चार्जिंग होती है आप अपने सोलर सिस्टम से फ्री ऑफ कॉस्ट डे टाइम में कर सकते हैं। आप इसको दिन में 2 दफा या 3 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चार्ज डिस्चार्ज लोड शेडिंग के दौरान भी इस्तेमाल करके 2-3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम मिनिमम इसका जो साइकिल है एक दिन में एक यूज्ड साइकिल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन में लिथियम आयन बैटरी को हम सिर्फ अगर एक दफा इस्तेमाल करें तो दिन के टाइम जो हमने सोलर के जरिए चार्ज की होती है बैटरी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज की होती है। उसमें 5 यूनिट आपकी बैटरी के अंदर सेव होते हैं, क्योंकि 5 किलोवाट आवर की वो बैटरी होती है। अब वो एक दिन में 5 किलोवाट आवर अगर आप अपने पीक आवर में इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो पीक आवर का जो यूनिट होता है एवरेज, आने वाले दिनों में महंगा भी हो सकता है या थोड़ा बहुत रेट कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर लगा लें तो 60 रुपए एज ऑफ टुडे जो लगा रहे हैं, तो 60 रुपए के हिसाब से रोजाना की आपको 300 रुपए की बचत करके देता है, और एक महीने में आपको 9000 रुपए की बचत करके देगा ये सिस्टम, जो हाइब्रिड सिस्टम होता है, क्योंकि उसके अंदर 9000 रुपए की बिजली आप नाइट टाइम में या पीक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस लोड शेडिंग के अलावा, जो लोड शेडिंग के दौरान हम उसको इस्तेमाल करेंगे वो एडवांटेज तो है ही है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ उसकी आरओई कैलकुलेट कर रहे हैं। 9000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक साल के ये बनते हैं 1,08,000 रुपए। और एक बैटरी जो लिथियम आयन बैटरी है, मिनिमम वारंटी के साथ इस वक्त 5 साल की वारंटी के साथ आ रही है। हम उसकी लाइफ स्पैन को मिनिमम 5 इयर्स भी अगर लगा लें, तो जो 2 लाख रुपए इस वक्त मार्केट में मिनिमम प्राइस की जो लिथियम बैटरी चल रही है, 2 लाख वाली बैटरी एक साल में आपको 1,08,000 रुपए की बचत करके दे रही है। और ओवर द 5 इयर्स ये मोर देन 5 लाख रुपीस की आपको बचत करके दे रही होगी। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट, बचत आपको तकरीबन 5.5 लाख है, लेकिन हम मिनिमम लॉसेस वगैरह मिला लें तो मिनिमम 5 लाख की है। और अगर ये बैटरी आपकी 10 साल चल जाए तो ये बचत आपको 1 मिलियन की देती है। नॉर्मली लिथियम आयन बैटरीज की एक्सपेक्टेड लाइफ 8 से 10 साल ही होती है। तो सिर्फ एक 2-2.25 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको अगले 10 साल तक 10 लाख रुपए की बचत देती है। 5 साल के लिए अगर मिनिमम लाइफ स्पैन को काउंट करते हैं तो 5 से 5.5 लाख की बचत देती है। इन्वेस्टमेंट आपकी लेस देन 2 इयर्स के अंदर पूरी हो जाती है। तो इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट के होते हुए आप लोगों को नेट मीटरिंग या गवर्नमेंट की आने वाली जो नेट मीटरिंग रेगुलेशंस या उनकी पाबंदियां हैं, उनकी से डरने की जरूरत नहीं है। लिथियम आयन बैटरी इज अ गुड सजेशन। स्टोरेज के लिए भी अच्छी है, जगह भी कम घेरती हैं, स्मार्ट होती हैं, लाइफ भी उनकी ज्यादा होती है, IP65 मॉडल्स की होती है, वारंटी आफ्टर सेल्स भी इसकी लिथियम आयन बैटरी की मैक्सिमम है 5 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली चीज इस वक्त मार्केट में बहुत कम है। इन्वर्टर्स होते हैं, वो भी बहुत कम मॉडल्स के 5 साल चलने वाले होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो के बाद ये पता चल गया होगा कि लिथियम आयन बैटरी से आप कितनी बचत कर सकते हैं। 100 एम्पेयर की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। अगर इसी तरह से आप 2 बैंक्स लगा लेंगे तो आपकी उससे डबल बचत होगी और डबल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। 3 लगाएंगे तो ट्रिपल इन्वेस्टमेंट और ट्रिपल बचत होगी। आप इसको स्केल अप कर सकते हैं अपने सिस्टम के साइज के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच।